अगर मैं इसे सही समझ रहा हूं ज़कात का पैसा देने के बारे में, और बाद में हमें यह पता चलता है कि यह एक धोखाधड़ी वाला मामला है। संगठन, तो यह एक संगठन है जिसे मैंने 1000 यूरो दिए इस उम्मीद में कि वे इसे ज़कात में वितरित करेंगे, कि उन्होंने ज़कात में वितरित किया और बाद में मुझे पता चला कि वे धोखाधड़ी करने वाले थे। क्या इसे पूरा माने? जवाब है नहीं। यह अल्लाह का आर्ण है, इसलिए इसे किसी ऐसे व्यक्ति को देना जो इसके योग्य नहीं है एक बड़ी गलती और अनैतिक कार्य होगा। अस्सलामुअलैकुम के मुसलमानों भाई और बहनों, ज़कात इस्लाम में एक अनिवार्य दान है जिसे उन लोगों को दिया जाना चाहिए जो इसकी वास्तविक हकदार हैं। कुरान सूरह अत-तौबा 9:60 में ज़कात के 8 हकदार बताए गए हैं। 1. फकीर, गरीब जो जरूरतमंद हैं और बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। 2. मिस्कीन, अत्यधिक गरीब जो बिल्कुल असहाय हैं और गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 3. ज़कात के काम करने वाले, आमिलीन ए ज़कात, वे लोग जो ज़कात इकट्ठा करने और इसे सही लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। 4. गुलामों को आजाद कराने के लिए, जो लोग गुलामी आज के संदर्भ में बंधुआ मजदूरी या किसी अन्य प्रकार की गुलामी से मुक्त होने के लिए मदद के पात्र हैं। 5. कर्जदार गारिमून, वे लोग जो भारी कर्ज में डूबे हैं और उसे चुकाने की क्षमता नहीं रखते। 6. अल्लाह की राह में फी सबीलिल्लाह, वे लोग जो इस्लाम की भलाई और अल्लाह की राह में संघर्ष कर रहे हैं, जैसे कि दीन की सेवा, धार्मिक शिक्षा आदि में लगे लोग। 7. मुसाफिर, अजनबी या यात्री जो अपने घर से दूर हैं और जरूरतमंद हैं। 8. नव मुस्लिम मुअल्लफ़त उल कुलूब, नए मुसलमान जिन्हें आर्थिक सहायता की जरूरत हो ताकि वे इस्लाम में स्थिर रह सकें। ज़कात किन्हें नहीं दी जा सकती? माता पिता, दादा दादी और संतान को, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी पहले से ही आप पर होती है। अमीर या सक्षम व्यक्ति को किसी गैर इस्लामी कार्य में। ज़कात का मुख्य उद्देश्य समाज में आर्थिक संतुलन बनाए रखना और जरूरतमंदों की सहायता करना है। इसे सही नियत और सच्चे दिल से दिया जाना चाहिए ताकि इसका पुण्य पूरा मिल सके। जो ये मौलाना एजेंट है जो मदरासों के लिए ज़कत लेते हैं, ये ज़कत सही से गरीबों और बच्चों तक पहुंचती है, ये हमें जानना चाहिए। हमारा दी हुई ज़कत सही से बच्चों गरीब तक पहुंचती है या नहीं? 100% से 40% कहाँ जा रही है और 60% कहाँ जा रही है? जो ये मौलाना लोग लंबी लाइन लगाकर खड़े रहे थे मदरसों की ज़कात के लिए, लेकिन ध्यान रखना कि ज़कात के पैसे सही लोगों तक जाने चाहिए, कहाँ देनी चाहिए और कहाँ नहीं देनी चाहिए। साथ ही यह भी देखना चाहिए कि हमारी दी हुई ज़कात सही तरीके से पहुंच रही है या नहीं। ज़कात गरीबी को दूर करने और माहौल को स्थिर करने के लिए है, तो ज़कात सही से पहुंचाओ। अल्लाह हम सबकी मदद करे। एक बार इतनी ज़कात दो कि वह अगली बार ज़कात देने वाला बन जाए और उसकी हालत स्थिर हो जाए। तुम अगर गुजरात में ज़कात देते हो तो तुम्हारा एक यूनिट होना चाहिए जिससे तुम अपनी ज़कात सही जगह तक पहुंचा सको। जैसे दिल्ली सरकार हर राज्य को फंड भेजती है, उसी तरह हमारा भी एक यूनिट होना चाहिए। बहुत सारे लोग ज़कात मांगने आते हैं और ऐसी स्थिति में तुम्हारी ज़कात का एक बड़ा हिस्सा कमीशन में चला जाता है। पूरी 100% ज़कात में से लगभग 40% कमीशन कट जाता है। अगर हमारे पास दिल्ली सरकार जैसी एक यूनिट हो तो चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, बंगाल या किसी भी राज्य से जरूरतमंद आए, हम उन्हें संगठित रूप से ज़कात दे सकते हैं। ज़कात का असली मकसद सिर्फ जरूरतमंदों की अस्थायी मदद नहीं, बल्कि उन्हें इस लायक बनाना है कि वे खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकें और आगे चलकर दूसरों की मदद कर सकें। अगर ज़कात को सही तरीके से बांटा जाए, इस नीयत से कि जरूरतमंद आत्मनिर्भर बने, तो समाज में गरीबी और असमानता काफी हद तक कम हो सकती है। अल्लाह हम सबको सही समझ और नेक नीयत दे ताकि हम अपनी ज़कात और सदके को सही हकदारों तक पहुंचाकर समाज में स्थायित्व ला सकें। अब अपनी ज़कात यूनिट बनाओ और सही रीति से देखो कि ज़कात कहां जाती है और कहां जानी चाहिए। इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि अपनी ज़कात को सही जगह पहुंचाया जाए। इंशाअल्लाह इस वीडियो से हमें सही सीखने को मिलेगा। आमीन। इंशाअल्लाह दूसरी बार मिलेंगे उम्मत की इस्लाह के लिए। आमीन। अल्लाह हाफिज।
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون